Hey guys, I've come up with another informative video. यहाँ पे हम कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखेंगे। चलिए हमारे डे टू डे लाइफ से एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक चाय की टपरी है और उस टपरी वाले ने अपने बिजनेस को डेवलप करने का सोचा। तो एक कॉमन मैन क्या करेगा, बैंक से लोन के लिए अप्लाई करेगा, अप्रोच करेगा और फिर लोन मिलते ही अपना एक लाविश सा आउटलेट खोलेगा, उसमें नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा और बढ़ेगा, कंपनी बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगी तो बट ऑब्वियस उसका आउटलेट भी बढ़ेगा। इंस्टेड इन अ वाइजर वे उस टपरी वाले ने सोचा कि मैं अपने 10,000 वर्थ के कंपनी का 10% पब्लिक को ऑफ़र करता हूँ। यानी कि अब वो यहाँ पे प्रमोटर बन गया और वो स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने के लिए रेडी हो गया। यहाँ पे 10% ऑफ 10,000 बोला तो 1,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ हिज कंपनी ही इज़ ऑफरिंग टू द पब्लिक। नाउ दिस इज़ कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लॉन्च होना है तो उसे आईपीओ ऑफ़र करना ज़रूरी है। अब कोई शेयर्स ऑफ़र कर रहा है तो हमारा मेंटालिटी क्या होगा पब्लिक का, ऐसे ही थोड़ा ना कोई जाके शेयर्स ख़रीद लेंगे। हम पहले अपना R&D करेंगे, रिसर्च वर्क करेंगे, एनालाइज़ करेंगे कि कंपनी क्या है, उस चाय वाले ने अपना कितना सारा आउटलेट्स खोला है, क्या कंपनी अच्छे से रन हो रहा है, उसका प्रॉफिट मिल रहा है या तो फिर कि कोई लोन है या कोई इश्यूज़ है, वो सब रिसर्च और एनालिसिस करेंगे और इसी एनालिसिस को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब जब हमारे एनालिसिस में कंपनी अच्छा चल रहा है ये दिखा तो हम ऑब्वियसली शेयर्स लेने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब चाय वाले के बिज़नेस का परफॉर्मेंस देख के पब्लिक को तो कन्विंस होना ही था। लेट्स अज्यूम कंपनी ने 1,000 शेयर्स ऑफ़र किए पब्लिक को विथ शेयर प्राइस ऑफ ₹1 ईच। वाव! अब जब कंपनी ने 1,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र किया ही तो क्यों ना हम भी उस शेयर्स को ख़रीद के उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं, क्योंकि हमारे एनालिसिस में तो कंपनी बहुत अच्छी चल रही है बिकॉज ऑफ मल्टीपल आउटलेट्स उसने खोल दिए। तो अब यहाँ पे हमने शेयर्स बाई किए तो हम हुए शेयर होल्डर्स। इफ़ द शेयर इज़ गुड यहाँ पे तो वी टेंड टू बाय मोर शेयर्स। तो यहाँ पे वो शेयर्स अप ट्रेंड में जा रहा है तो शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, तो शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा फ्रॉम 1 रुपी टू 2 रुपी, 2 रुपी टू 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ टू 10 रुपीज़। यहाँ पे कंपनी की डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली कंपनी अच्छी ग्रो हो रही है विद प्रॉफिट। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ने इस साल के टर्नओवर पे 10,000 का प्रॉफिट बनाया तो हम ऑलरेडी एज अ शेयर होल्डर्स उस कंपनी के हिस्सेदार हैं और अब इस प्रॉफिट यानी कि 10,000 में से वो बांट के हम शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड दे सकते हैं। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी वेदर टू गिव द डिविडेंड और नॉट। डिविडेंड इज़ नथिंग बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। कंपनी इस प्रॉफिट को डिवाइड करके शेयर होल्डर्स में डिक्लेयर करती है, इसीलिए इसे हम डिविडेंड कहते हैं। अब डिविडेंड डिक्लेयर करना सोली डिपेंड होता है कंपनी के ऊपर। वो लोग आइदर डिविडेंड डिवाइड करके दे सकते हैं या तो फिर वो फर्दर अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं उस प्रॉफिट को लेकर फर्दर डेवलपमेंट के लिए। इन केस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो हम और खुश होके प्रॉफिट में से प्रॉफिट दिया कंपनी ने ऐसे लोगों को बोलेंगे और लोग अट्रैक्ट होंगे, स्टॉक्स और ख़रीदेंगे लोग और ट्रेंड और ऊपर जाएगा, मतलब उस कंपनी का और ट्रेंड ऊपर जाएगा। गुड न्यूज़ डज वंडर्स टू कंपनी। एग्जाम्पल यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट्स में देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिसीव्स ऑर्डर वर्थ ₹3,170 crores, यानी कि ये गुड न्यूज़ है कंपनी के लिए। तो अब ये गुड न्यूज़ कैसे इफ़ेक्ट करेगा बाज़ार के ट्रेंड को, आइए देखते हैं ग्राफ में कि ये न्यूज़ आने के बाद ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेंड कैसे ऊपर गया, आई मीन स्टॉक्स का वैल्यू कैसे बढ़ा और स्टॉक्स कैसे परफॉर्म किए। जून 28 के गुड न्यूज़ के पहले ट्रेंड नीचे की तरफ था और जैसे ही ये न्यूज़ आया मार्केट ऊपर चला गया, आई मीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ट्रेंड ऊपर गया। मतलब यहाँ पे if the good news come up, the stocks or trends goes upwards, and if the bad news comes up, it goes downwards.
अब यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, येस बैंक। आप सबको याद रहेगा येस बैंक, आई गेस। हाँ, वही येस बैंक जिसके बारे में हमने 2018 एंड या तो फिर 2019 के स्टार्ट में स्कैम का न्यूज़ सुना था। इस न्यूज़ के बाद येस बैंक के स्टॉक्स ने एकदम से डाउनफॉल देखा, विच ऑलमोस्ट वेंट टू ज़ीरो। यानी कि गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ दोनों ही इफ़ेक्ट करते हैं स्टॉक्स के अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पे। आई होप इस ग्राफ से आप रिलेट कर पा रहे हो। तो गाइस, यहाँ पे हमने कुछ बेसिक टर्म्स सीखे स्टॉक मार्केट्स के, जैसे कि आईपीओ, शेयर्स, शेयर प्राइस, शेयर होल्डर्स, डिविडेंड, स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं, एक्सेट्रा। अपकमिंग वीडियोस में हम इंडेक्स, ऑप्शंस इन इंडेक्स एंड हम इंडेक्स से कैसे ट्रेड करते हैं वो सब जानेंगे। इफ़ यू नीड more such informative contents, please feel free to contact us on the number given in the description box. We would love to serve you and clear all your doubts. Thank you and happy day.